Okay, so welcome back to these lectures. Here in this video lecture, we will discuss about the electrophoresis technique. ठीक है, this technique is very important regarding the CSA NET examination as well as for the biotic students and the life science students also. So stay tuned with me. I will give a detailed explanation about this technique, electrophoresis technique, why we use it, how we use it, what is the significance of the different components of the electrophoresis. Okay, so we will start from the word. What do you mean by this electrophoresis? Electro means electricity and phoresis means movement. Okay, electro means electricity and phoresis means the movement of the charged species. So what do you mean by electrophoresis? Electrophoresis means it is the movement, yeah, migration of charged species under the influence of electric field. Okay, so what do you mean by electrophoresis? It is the movement or the migration of the charged species under the influence of the electric field. क्या होता है कि कोई चार्ज स्पीसीज है, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है. फॉर एग्जांपल हम डीएनए की बात करते हैं, हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, डीएनए में नेगेटिवली चार्ज्ड है मॉलिक्यूल. ओके, तो जब इस तरह के चार्ज स्पीसीज जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रखेंगे तो वो मूव करेंगे. ठीक है, दैट टाइप ऑफ माइग्रेशन of charged species under the influence of electric field is known as electrophoresis. Okay, so electrophoresis हमने समझ लिया क्या होता है. ठीक है, मूवमेंट हो रही है चार्ज पार्टिकल की. ओके, सो एक प्रिंसिपल इसका अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है, क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोफोर्सेस एक यूनिट होती है, असेंबली होते हैं, यूजुअली हमने लैब में यूज़ की होती है, बायोटेक्नोलॉजी लैब में कॉमनली ये असेंबली जो है यूज़ की जाती है. डीएनए हम इसमें रन करवाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल हम रन करवा सकते हैं. ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे. बट क्या होता है कि एक असेंबली है ये, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और अपना सैंपल जो है वो जेल में लोड करते हैं. ठीक है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए, जैसे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए है, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड बायोमॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप. ओके, तो जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए का सैंपल रन करवाएंगे, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं हमारे पास. ठीक है, इलेक्ट्रोड हैं जो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव होगा, एक उसका नेगेटिव पॉइंट होगा. ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है. तो हमारा जो है एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड. ठीक है, कैथोड या एनोड. ओके, तो इस तरह से जो है दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड एंड एनोड. तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल जो हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चार्ज. किस तरह का चार्ज है बायोमॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कैथोड है, कैथोड क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है. कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. ओके, और एनोड क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है. तो अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और एनोड के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज्ड बायोमॉलिक्यूल है. ओके, तो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये किसकी तरफ मूव करेगा? वेदर इट विल गोज टुवर्ड द कैथोड और इट विल मूव टुवर्ड द एनोड. ये डिपेंड करेगा. क्या है? इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, ऑब्वियसली इट विल मूव टुवर्ड द एनोड साइड. ओके, और एनोड जो है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोटिक असेंबली में तो हमें कैसे पता चलता है कि एनोड और कैथोड क्या हैं? तो यूजुअली ये देखा जाता है कि जो रेड वायर होती है ना, रेड वायर, वो कौन से इलेक्ट्रोड की होती है? दैट इज ऑफ कैथोड. और जो ब्लैक वन होती है वो होती है हमारे एनोड की.
ठीक है। तो हम प्लेस करेंगे डीएनए को, तो डीएनए किस कैथोड की तरफ सॉरी किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड द एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरह से बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ऑब्वियसली दैट विल मूव टुवर्ड द कैथोड। तो ये हमें याद रखना है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज बियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोड, और एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है हमारा जब हम रन करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रिंसिपल इसका समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है बायोमोलिक्यूल मूव करेंगे, ठीक है, उनके जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो अब एक और बात देखेंगे कि किस स्पीड से वो बायोमोलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे। स्पीड जो है किसी भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये यहाँ पे इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। दैट विल डिपेंड ऑन चार्ज टू मास रेशियो। तो स्पीड इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चार्ज इज टू मास रेशियो। ये दो चीजें जो हैं इफेक्ट कर रही हैं स्पीड ऑफ द बायोमोलिक्यूल। तो यहां से हम अगर क्लियरली देखें, चार्ज की बात करें, जितना ज्यादा चार्ज है, ठीक है, नेट चार्ज जो है जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो है वो स्पीड उसकी होगी, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज जो है मॉलिक्यूल के ऊपर है उतना ही फास्ट वो मूव करेगा, उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। अगर हम मास की बात करें, जितना स्मॉल बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, मींस मॉलिक्यूलर वेट उसका कम है, जितना मास जो है वो कम होगा, लेस होगा, या स्मॉल जो बायोमोलिक्यूल है स्मॉल होगा, उतना ही फास्ट वो क्या करेगा, मूव करेगा, दैट विल मूव फास्ट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, वेट ज्यादा होगा, उतना ही कम उसकी स्पीड होगी। ये हमें लॉ याद रखना है, ठीक है। क्या है कि स्पीड किस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द मेन पॉइंट हियर, ओके। और वो डिपेंड करेगा चार्ज इज टू मास रेशियो पे। बेसिकली अगर हम डीएनए की फॉर एग्जांपल बात करें, अगर डीएनए मॉलिक्यूल हम रन करवा रहे हैं, डीएनए के ऊपर मान लो डिफरेंट सैंपल है हमारे पास डीएनए के, तो ऑब्वियसली चार्ज तो सेम ही है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बायोमोलिक्यूल है, तो वहां पे मास इफेक्ट करेगा। मान लो एक फ्रेगमेंट हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट का है, सेकेंड जो है वो अलग है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है डीएनए फ्रेगमेंट्स के, तो वो डिफरेंट स्पीड से वेरी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के जो बायोमोलिक्यूल हैं, जैसे फ्रेगमेंट हैं डीएनए के, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूलर मास किसी फ्रेगमेंट का ज्यादा है तो उतनी ही उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट मास के या मॉलिक्यूलर वेट के फ्रेगमेंट्स को रन करवाएंगे डीएनए को, तो चार्ज तो सेम है, ठीक है, बट इन्फ्लुएंस क्या करेगा वहां पे, मास, उसका मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक फ्रेगमेंट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ठीक है, तो वो कम स्पीड से जो है वो रन करेगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। और एक हमारा फ्रेगमेंट है वो कम वेट का है, वो ज्यादा जल्दी फास्ट मूव करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी हम रन करवाएंगे। तो डिफरेंट जगह पे वो पहुंचेंगे क्योंकि स्पीड डिफरेंट है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, ओके। तो डीएनए में भी अगर मास वेरी कर रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिफरेंट है, तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। कोई मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसका वेट ज्यादा है, तो वो ऑब्वियसली जो है वो धीरे मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा। एक पर्सन है, हेल्थी है, फिट है, ठीक है, उसका वेट कम है, मास कम, या वेट ही ले लेते हैं, वेट कम है, ठीक है, तो वो ज्यादा जल्दी फास्ट जो है वो मूव करेगा एज कंपेयर टू हैवी पर्सन, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट का अगर चार्ज सेम है, ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज, बट मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, तो जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही स्लो मूव करेगा, और ठीक है, और जो कम साइज का मॉलिक्यूल है उतना फास्ट रन करेगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हमें याद रखना है, किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन चार्ज इज टू मास रेशियो, ओके। सो ये यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे
इलेक्ट्रोफोरेटिक असेंबली की, ठीक है। हम देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने प्रिंसिपल समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हम रन करवा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल को, ओके, और उनकी जो स्पीड है, उनकी जो रन करने की कैपेसिटी है, ये स्पीड है ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज डिफरेंट ड्यू टू द चार्ज इज टू मास रेशियो, ओके। सेकेंड अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इक्विपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। हमने बोला कि इलेक्ट्रोफोरेटिक फोरेसिस का हमने इलेक्ट्रोफोर्सेस का हमने प्रिंसिपल देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेशन कैसे होती है, ठीक है। अब हम इक्विपमेंट की बात करेंगे। ये एक इक्विपमेंट आता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ये इलेक्ट्रोफोर्सेस करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की करवा सकते हैं, ठीक है, जो चार्ज्ड स्पीसीज हैं, ठीक है। तो इक्विपमेंट में क्या है, एक तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट आती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट, ठीक है, और इस यूनिट के साथ में एक वोल्टेज सप्लाई आती है, ठीक है, या वोल्टेज या पावर पैक जिसको हम बोलते हैं, पावर पैक, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई, ओके। तो वैसे इसको जनरली इलेक्ट्रोफोरेटिक असेंबली भी बोला जाता है, ठीक है। असेंबली मींस एक यूनिट होती है प्रॉपर, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो करवाई जाती है, प्रोसेस जो हमने प्रिंसिपल अभी जो है डिस्कस किया है। तो एक असेंबली होती है प्रॉपर, ठीक है। तो असेंबली किस तरह से दिखती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह से एक असेंबली होती है, ठीक है। इसमें ये एक असेंबली है, ठीक है। इट इज दी इलेक्ट्रोफोरेटिक असेंबली या यूनिट, ठीक है, यूनिट है एक। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्लैब है, ठीक है, इसको बोला जाता है कूलिंग प्लेट, ओके, या स्लैब है कूलिंग प्लेट जिसको हम बोल देते हैं कूलिंग प्लेट। एक कंपार्टमेंट, बफर कंपार्टमेंट आता है, कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट एक बना होता है, कंपार्टमेंट ऑफ बफर, बफर के लिए होता है ये, ठीक है, बफर रिजर्वायर। इसकी भी बात करते हैं कि बफर हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड की बात की, मेनली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक तरफ क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। एनोड और कैथोड की जब हमने बात की, तो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ऑब्वियसली जब टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच में जो है हम अपना सैंपल रन करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, उसके इन्फ्लुएंस में हमारा सैंपल भी जो है वो रन करेगा, ठीक है। तो कवर कर देते हैं इसको बाद में इस तरह से। बट यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, अपना जेल प्लेस करते हैं सैंपलिंग में, ठीक है। दिस इज दी जेल। और जो हमने, ये तो इलेक्ट्रोड्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। कुछ नहीं है, सिंपल सी असेंबली है, बीच में जेल रखने के लिए एक जगह होती है जिसको हम कूलिंग प्लेट भी बोल देते हैं। यहाँ पे हम बफर डालते हैं, ठीक है, बफर जो है वो प्लेस करते हैं। मीन्स हमारा जेल जो है ना फुली सबमर्ज हो जाता है, मतलब जेल के ऊपर तक जो है हम बफर प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक असेंबली जो है वो दिखती है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, इनको हम फिर जो हमने पावर पैक बोला ना, एक बैटरी आती है अलग से, पावर पैक जिसको हम बोले, उसके साथ कनेक्ट करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम अप्लाई कर सके इन दिस इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। तो इस तरह से हमें असेंबली दिखती है। अब हम वन बाय वन सारा जो है डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेल, ठीक है, किस तरह से यूज किया जाता है असेंबली का, और बफर क्यों यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड्स का तो हमें समझ आ गया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, सिंपल सी है असेंबली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं बफर के बारे में, ठीक है, बफर कंपार्टमेंट के बारे में। बफर रिजर्वायर या कंपार्टमेंट बने होते हैं, ठीक है, इस साइड भी बना होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ भी, और यहाँ पे बीच में जेल रखने के लिए जगह होती है, एक स्लैब बनी होती है जहाँ पे हम ट्रे अपनी प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और जेल के ऊपर तक जो है हम बफर जो है वो प्लेस कर देते हैं, ठीक है, सबमर्ज हो जाता है जेल इसके बीच में, बफर के बीच में। बफर की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो असेंबली में और क्या यूज हो रहा है, बफर यूज हो रहा है, जेल यूज हो रहा है, जहाँ पे हम सैंपल लोडिंग करते हैं, और इलेक्ट्रोड्स ऑब्वियसली लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के लिए। तो मेनली हम बात करेंगे अब बफर की, कि वाई वी आर यूजिंग बफर। बफर जो होता है ना,
एप्रोप्रिएट बफर जो है हम यूज करते हैं, जैसे डीएनए के केस में यूज किया जाता है, प्रोटीन के बफर वेरी कर सकता है, ठीक है। बट बफर का रोल क्या है, वाई वी आर यूजिंग इट, ठीक है। क्या होता है कि बफर एक यूज किया जाता है, वाई वी आर यूजिंग इट, क्योंकि हमें क्या है ना, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो चार्ज्ड जो स्पीसीज हैं ऑब्वियसली वही मूव करेंगे जब वो चार्ज्ड होंगे। तो एक गिवन पीएच पे जब हम बात करें, एट गिवन पीएच, एट गिवन पीएच या कांस्टेंट पीएच की बात करते हैं, कांस्टेंट पीएच, जो हमारा बायोमोलिक्यूल है ना, बायोमोलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए ही है, तो उस पे एक चार्ज होता है किसी एक पीएच पे, एक पर्टिकुलर पीएच होती है जब इसके ऊपर चार्ज होगा, या ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज होगा। जब एक पीएच प्रॉपर पे रखा जाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, एक चार्ज्ड होगा, चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल होगा ये, ठीक है। तो एक पीएच जब हम इसकी ऑल्टर कर दें, फॉर एग्जांपल हमने बफर की पीएच को ऑल्टर की, या मींस हमने पीएच ऑफ सोल्यूशन जो है उसको ऑल्टर कर दिया, तो अगर हम पीएच को ऑल्टर कर रहे हैं ना, तो दैट विल ऑल्टर द चार्ज ऑफ द बायोमोलिक्यूल। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लो बायोमोलिक्यूल का चार्ज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हमारा वो जो हम सैंपल रन करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो वो ऑब्वियसली वो भी जो है वहाँ पे ऑल्ट्रेशन देखने को मिलेगी, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो एक कांस्टेंट पीएच पे ये चीज रन करवाई जाती है ताकि फ्लक्चुएशन ना हो, चार्ज ऑल्टर ना हो बायोमोलिक्यूल का। तो एक पर्टिकुलर पीएच पे रखा जाता है बायोमोलिक्यूल को, ठीक है। और वो जो पीएच है, जो कांस्टेंट पीएच मेंटेन की जाती है, उसको मेंटेन करने का काम किसका है, बफर का। इसीलिए हम यहाँ पे बफर प्लेस करते हैं। बफर क्या करता है ना, जब फ्लक्चुएशन होने लगती है पीएच में तो उसको स्टॉप करता है ये, ठीक है। मींस एक कांस्टेंट पीएच मेंटेन करने का काम करता है ताकि हमारा जो चार्ज है वो ऑल्टर ना हो। तो ये हमें सिग्निफिकेंस समझ आता है कि चार्ज ऑल्टर ना हो, कांस्टेंट पीएच बनी रहे, इसके लिए हम यूज करते हैं बफर का। अगर हम बफर यूज ना करें तो चार्ज जो है ऑल्टर हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो दैट कैन ऑल्टर द रिजल्ट्स आल्सो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो अगर हमारे चार्ज ही ऑल्टर हो जाएंगे तो सैंपल विल नॉट रन अकॉर्डिंगली, ओके। तो इसीलिए बफर यूज किया जाता है ताकि एक पीएच पर्टिकुलर मेंटेन रहे, कांस्टेंट पीएच मेंटेन रहे, जिसकी वजह से जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं उन पे वो चार्ज भी जो है वो ऑल्टर ना हो और वो इजीली रन कर जाएं जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये बफर का हमें समझ आ गया कि बफर क्यों यूज कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे व्हाई वी आर यूजिंग दी जेल, ठीक है। हम जेल जो है यहाँ पे मेन कंपोनेंट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना सैंपल लोड करते हैं, ठीक है। जेल क्या है, अगर मैं डीएनए का केस स्टडी करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डीएनए बायोमोलिक्यूल लूं इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में, तो हम कॉमनली जो है वो एगरोज जेल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा जेल यूज करते हैं, एगरोज। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है वो यूज करते हैं। तो डिफरेंट जेल हम यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है पोर साइज पे, हमारे बायोमोलिक्यूल के साइज पे, कि हम कौन सा जेल जो है वो यूज करेंगे। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे जेल के केस, बट हाँ हम ये सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली हमें ये पता होना चाहिए कि हम यूज क्यों करते हैं जेल को, ठीक है। जेल डिफरेंट डिफरेंट वेरी कर सकते हैं, बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस जेल इन दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे मेन पॉइंट है जेल यूज करने का, जैसे एगरोज जेल ही है, कि यहाँ पे एक ये क्या करता है, एक सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे सैंपल लोडिंग के टाइम में, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से जेल क्या है, एक सपोर्ट मीडियम है, सपोर्ट मीडियम है, ठीक है, सपोर्ट मीडियम है फॉर दी सैंपल, फॉर सेपरेटिंग दी सैंपल, ठीक है। सैंपल जब हम सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज और मास रेशियो, ठीक है, जो हमने प्रिंसिपल में स्टडी किया, तो वो जब सेपरेशन होगी, ठीक है, उसको सपोर्टिंग मीडियम कौन है, यहाँ पे जेल, इसी में हम अपना सैंपल लोड करते हैं, ठीक है, और वो रन करवाते हैं। तो यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम क्या है, सपोर्टिंग जो मीडियम है दैट इज ऑफ जेल। तो एगरोज जेल की बात करते हैं, ठीक है। अगर डीएनए का मैं केस लूं सिंपल, ठीक है, तो एगरोज जेल क्या है, जेल, ओके। तो जेल जो है, एगरोज जेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एगरोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है,
एक पाउडर की फॉर्म में आता है, ठीक है, जब हम लैब में यूज करते हैं हम उसको लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हम लेते हैं उसको सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, बफर में डिसॉल्व करते हैं, उसको बॉईल करते हैं और कूल करते हैं। कूलिंग जब हम करते हैं तो ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जेल बना देता है। तो जेल कैसे बनता है? एक्चुअली जो एगरोज जो यूनिट है ना, ये क्रॉस लिंक करती हैं एक दूसरे के साथ। क्या करती हैं? क्रॉस लिंक करती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जब क्रॉस लिंक करेंगे एगरोज की यूनिट आपस में, ठीक है, तो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जेल हमें पता है सेमी सॉलिड, ठीक है। तो उसकी उसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि क्या होते हैं जेल में? पोर्स फॉर्मेशन होती है जब वो क्रॉस लिंक करेंगे, पोर्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो सिग्निफिकेंस है जेल का वो यही है, ठीक है, जेलिंग प्रॉपर्टीज का। इसकी जेलिंग प्रॉपर्टीज मींस कि यहाँ पे क्या होता है? पोर फॉर्मेशन हो रही है जब वो क्रॉस लिंक करेंगे एगरोज की यूनिट। तो जेल का हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग जेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आप पोर साइज है, एक पर्टिकुलर पोर साइज बनेगा, ठीक है, पोर्स होंगे उसमें जब वो क्रॉस लिंक करेंगे। पोर्स वेरी भी कर सकते हैं, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हम 0.8% एगरोज यूज करते हैं इन द केस ऑफ डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इट कैन वेरी बिटवीन 3% ऑल्सो, 1 to 3%, ठीक है। 0.8% हम जनरली यूज करते हैं डीएनए के केस में, ठीक है। अब होता क्या है कि पोर्स बनते हैं, जेलिंग प्रॉपर्टी मीन्स वहां पे पोर है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जेल लिया, उसमें हमने अपना डीएनए लोड किया, ठीक है, वेल्स बने होते हैं, डीएनए लोड करते हैं। डीएनए जब लोड किया जाता है तो और इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रख दिया जाता है, ठीक है। बफर का हमने देख लिया, बफर क्यों प्लेस किया है? ताकि उसका जो चार्ज है बायोमोलिक्यूल के ऊपर, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, वो अल्टर ना हो, इसीलिए बफर हम डाल देते हैं, ठीक है। और करंट भी फ्लो करेगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा? जब जेल में हमने यहाँ पे मान लो सैंपल डीएनए रख दिया, ठीक है, डीएनए के हमने डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट, फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के प्लेस कर दिए यहाँ पे। चार्ज तो नेगेटिवली चार्ज है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस साइड प्लेस होगा। अगर हम डीएनए की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस तरफ है तो यहाँ पे इस तरफ इसकी मूवमेंट होगी। तो हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि पोर साइज की बात कर रहे हैं हम, जेलिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि जेल ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने जेल को एज ए स्पोर्ट मीडिया यूज किया क्योंकि वहां पे हमने क्या करना है, अपना सैंपल लोड करना है। सैंपल लोड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की। अब क्या होगा? पोर्स के थ्रू हमारे डीएनए सैंपल मूव करेंगे, ठीक है। पोर्स हैं वहां पे, दे विल गो थ्रू दीज पोर्स, ओके। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर साइज का इफेक्ट। जब हम बोल रहे हैं चार्ज इज टू मास रेशियो की जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या होगा? पोर साइज एक पर्टिकुलर रहेगा क्योंकि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हमने ली हुई है, ठीक है। जितनी ज्यादा हम कंसंट्रेशन लेंगे उतने स्मॉल पोर बनेंगे, जितनी हम कम कंसंट्रेशन लेंगे उतने ही हमारे थोड़ा बड़े पोर्स बनेंगे। ये हमें चीज याद रखनी है। लेस कंसंट्रेशन मींस लेस कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोज अगर लेंगे तो हमारे लार्ज पोर क्रिएट होंगे, ठीक है। वाइस वर्सा होगा, अगर हम जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे तो ऑब्वियसली वो टाइटली लिंक करेंगे और स्मॉल साइज के पोर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 0.8% कंसंट्रेशन का जेल ले लिया, इसके एक पर्टिकुलर पोर साइज होगा, ठीक है। तो हमारा जब डीएनए जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के हैं, जब हम उनको रन करवाएंगे तो क्या होगा? तो सैंपल उन पोर्स के थ्रू जो है वो मूव करेगा। पोर का एक पर्टिकुलर साइज है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास का ये सिग्निफिकेंस, ठीक है। मान लो हमारा एक डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट है, उसका साइज जो है ना वो बड़ा है, ठीक है, लार्ज साइज है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा लार्ज साइज का डीएनए है। एक सैंपल हमारे पास कैसा है? लार्ज साइज डीएनए है। तो चार्ज तो सेम है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। एक हमारा जो है वो स्मॉल साइज है। अब साइज का फर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? अब मास के ऊपर, मॉलिक्यूलर मास या साइज के ऊपर, ठीक है। तो जितना ज्यादा साइज डीएनए का हमने डिस्कस किया, जितना ज्यादा लार्ज साइज उतना ही वो स्लो मूव करेगा, ठीक है। जितना स्मॉल साइज डीएनए का उतना ही वो क्या करेगा? फास्ट मूव करेगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल से भी
समझ लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लार्ज साइज डीएनए है वो स्लो मूव कर रहा है। ऐसा एक यहाँ पे फैक्ट भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जेल में पोर्स हैं, क्रॉस लिंक हुआ है एगरोज आपस में, तो पोर्स क्रिएट हुए, जेलिंग प्रॉपर्टी जिसको हम बोले। अब क्या होगा कि अगर लार्ज साइज डीएनए है, मान लो एक पर्टिकुलर साइज के पोर्स हैं, उसके थ्रू जाना है, लार्ज साइज है तो उसको वहां पे फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन, वो क्योंकि कांटेक्ट में आएगा पोर्स की तो फ्रिक्शन लगेगा, वो स्लोली मूव करेगा, ठीक है। जितनी छोटी चीज होगी, एक पर्टिकुलर साइज है पोर का, उतनी ही वो जल्दी वहां से मूव करेगी, उतना ही उस पर फ्रिक्शन जो है वो कम लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको कम खींच रही है या कम रोक रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो फास्ट मूव कर रहे हैं। तो ये हमें समझ आ गया, लार्ज साइज डीएनए होगा उतना ही स्लो मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जेल का डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एक और हम यहाँ पे डिस्कस कर ले हैं। फॉर एग्जांपल हमने वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है, और हमारा सैंपल जो है वो रन किया। ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। मूव किया, अब हमारा कोई लार्ज साइज डीएनए है वो स्लो मूव कर रहा है, तो जल्दी जो मतलब जो सबसे आगे जो डीएनए फ्रेगमेंट था वो कौन सा पहुंचेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जो स्मॉल साइज हो, तो आगे भी कौन सा पहुंचेगा, जो स्मॉल साइज डीएनए होगा। तो सबसे आगे फ्रंट में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो सबसे आगे होगा वो कौन सा डीएनए होगा, स्मॉल साइज डीएनए, क्योंकि वो उतना ही फास्ट मूव कर रहा है। जो लार्ज साइज है वो पीछे रह जाएगा क्योंकि वो स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं जेल पे, ठीक है, तो जेल में डिफरेंट बैंड हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो हमारा ऑब्वियसली डीएनए किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये जो सबसे आगे वाला जो बैंड होगा, ठीक है, ये कौन से होंगे, स्मॉल साइज का फ्रेगमेंट होगा, और जो पीछे रह गया वो क्या है, लार्ज साइज, क्योंकि वो स्लो मूव कर रहा है। तो पीछे वाला क्या है, लार्ज साइज का डीएनए होगा, और सबसे आगे क्या होगा, स्मॉल साइज डीएनए होगा, क्योंकि वो जल्दी मूव कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे जेल का जो है वो डिस्कस कर लिया कि जेल की इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी वोल्टेज का अगर हम यहाँ पे स्टडी करें, चार्ज या वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं तो एक बात का ध्यान रखा जाता है कि वोल्टेज एक कांस्टेंट सप्लाई हम रखते हैं, ठीक है। वोल्टेज की एक कांस्टेंट सप्लाई रखी जाती है, 80 to 100 जो है यूजुअली हम रखते हैं। वोल्टेज की बात अगर मैं करूं, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई की बात करें तो हम 80 to 100 वोल्ट जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई से ऑन करेंगे ना, तो वोल्टेज कितनी सेट करते हैं, 80 to 100 के बीच में। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे वहाँ पे हीट जनरेशन होती है, और अगर हीट जनरेट होगी वो सैंपल हमारे इस सेंसिटिव भी हो सकते हैं हीट को लेके, इसीलिए जो है इसको कम वोल्टेज पे सेट किया जाता है, ठीक है, ताकि हीट जो है वो कम से कम जनरेट हो। इसीलिए यूजुअली 80 to 100 वोल्ट, और उसको फ्लक्चुएट नहीं करते। एक बार सेट कर दिया, वी कैन नॉट फ्लक्चुएट दिस वोल्टेज, क्योंकि अगर हम फ्लक्चुएट करेंगे वोल्टेज को, वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेशन होगी उसकी वजह से, ठीक है, और सैंपल जो है वो हमारे सेंसिटिव हो सकते हैं हीट के लिए, और इसीलिए इनस्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया, मैंने ब्रॉडली एक इंट्रोडक्शन दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, कोई चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल उसको रन करवाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जैसे हमने डीएनए की बात की, नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा साइज के होंगे, लार्ज साइज बायोमोलिक्यूल होगा, वो उतना ही स्लो मूव करेगा और वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। जितने छोटा साइज का होगा वो जल्दी मूव करेगा और सबसे फ्रंट में होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। जेल की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, पोर साइज का इफेक्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि सीव की तरह काम करता है जेल, और हमारे बायोमोलिक्यूल उसमें से होके क्रॉस करते हैं जब हम रन करवाते हैं। पोर्स के थ्रू ये रन करेंगे सैंपल, तो पोर्स में जितना बड़ा साइज रहेगा हमारे बायोमोलिक्यूल का, ऑब्वियसली वो कम स्लो या स्लोली मूव करेगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। वहाँ पे फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, पोर साइज की वजह से, पर्टिकुलर पोर साइज रहता है, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन अगर हम देखें इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो मेन एप्लीकेशन क्या है कि वाई वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस,
ठीक है। हम यूज़ क्यों करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का? तो मेन यूज़ इसका, एप्लीकेशन इसका यही है कि हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स को। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मेन जो एप्लीकेशन है, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं चार्ज्ड, उन चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल को उनके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मिक्सचर दिया जाए, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास के बायोमोलिक्यूल प्रोवाइड किया जाए, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर मास। इस जो हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है, इसकी हेल्प से, ठीक है, तो हम उन बायोमोलिक्यूल का साइज भी जो है वो साइज के बेस पे उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल को, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये यूजुअली जो है यूज़ की जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में। कॉमनली हमने ये चीज़ जो है वो रन की होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम रन करते हैं, कॉमनली ये लैब में देखने को भी मिल जाती है असेंबली, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसीलिए मैंने डिटेल में जो इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डीएनए पे स्पेशली फोकस्ड करेंगे, जब कि कैसे हम डीएनए रन करते हैं, ठीक है, ये भी हम देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी क्वेश्चन डिफरेंट पुट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हमने डिस्कस किया है इसको, ठीक है। बिफोर गोइंग प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।